तो कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। खबर बहुत बड़ी है क्योंकि अब सवाल यह है कि सब यही चाहते हैं कि जो ये एक चक्रव्यूह वहां पर है, एक जो हिंसा का जो एक नेक्सस है वो कैसे खत्म होगा। सरकार पलटने के बाद भी अगर तस्वीर नहीं बदलती है, इस पर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने दीजिए, उसके बाद से स्थिति हमारे नियंत्रण में रहेगी। लेकिन हम इलस्ट्रेशन के जरिए आपको दिखा रहे हैं, चंद्रनाथ रथ अपनी कार में जा रहे हैं, वहां पर देखिए कैसे आगे बढ़कर उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया जाता है। ओवरटेक करने के बाद मतलब मंशा ये थी कि उनकी गाड़ी को रोका जाए। जब उनकी गाड़ी रुक गई उसके बाद वहां पर बाइकर्स आते हैं और वो सीधा पॉइंट ब्लैंक गोली एक के बाद एक मारना शुरू करते हैं। 5 गोलियां बताया जा रहा है चंद्रनाथ रथ को लगी हैं, जो कि उनके पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट, उनका काम देखते थे। तो जाहिर तौर पर 2 शंकाएं पैदा होती हैं। सबसे पहले तो यही कि क्या ये राजनीतिक किलिंग है, क्या जिस वजह से, क्योंकि कोलकाता से ही लगे नॉर्थ 24 परगना की मध्यम ग्राम सीट है, जगह है जहां पर यह हत्या हुई है। तो सवाल यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर में जीते हैं, उसकी वजह से ये गुस्सा यहां तक पहुंच गया कि एक पॉलिटिकल किलिंग है, या फिर कोई और वजह है। तो वो भी पुलिस को तलाशनी होगी कि क्या किसी की रंजिश, पर्सनल कोई रंजिश है। लेकिन देखकर यही लग रहा है कि एक राजनीतिक किलिंग है। तापस हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तापस, आप इस वक्त एक जो पोस्टमार्टम जहां पर होनी है वहां पर मौजूद है, क्या जानकारी मिल रही है? क्या बहुत करीब से गोली मारी गई है? कहां कहां लगी है? कितनी गोलियां लगी हैं? ड्राइवर भी साथ में थे, उनको भी क्या गोली लगी है? क्या बता रहे हैं पोस्टमार्टम के जरिए, क्या पता चला है? जी देखिए, अभी हम कुछ ही देर पहले यहाँ पोस्टमार्टम के लिए चंद्रनाथ रथ की जो बॉडी है वो लेकर जाया गया है। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई, इसमें कोई शक नहीं है। 3 राउंड गोली उनके शरीर में मिला है और ये बताया जा रहा है कि जो गोली के नमूने मिले हैं, जो कारतूस मिले हैं, वो ग्लॉक के हैं, ऑस्ट्रियन ग्लॉक के बताए जा रहे हैं। और ये बहुत हाई एंड और हाई एंड प्रोफेशनल किलर्स इस तरह की गोली बंदूकें यूज करते हैं। तो 3 से 4 लोग पूरी घटना के साथ जुड़े हुए थे, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है पुलिस की ओर से। और खासकर अभी जो ताजा खबरें हमें मिल रही है, 3 लोगों को इस समय पूछताछ के लिए मध्यमग्राम पुलिस ने इस समय पूछताछ कर रहे 3 लोगों को उन्होंने डिटेन किया है। और वो लोकल हिस्ट्री शीटर है, क्योंकि जिस जगह पर, जिस हालात में ये घटना को अंजाम दिया गया था, वो एक उसके घर के पास, चंद्र के घर के पास एक गली है। गली के सामने जिस तरीके से आगे से एक 4 व्हीलर ने उसके गाड़ी को रोका, फिर बाइक सवार जो हत्यारे थे वो आने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें चंद्र की मौत हुई। उसके साथ जो ड्राइवर थे उन्हें भी गोली लगी, वो इस समय अस्पताल में है, उनकी इलाज हो रहा है। तो ये एक हाई एंड प्रोफेशनल किलर्स का काम है। तो कहीं ना कहीं जहां जो एग्जिट रूट रहा है, यानी पूर्व दिक् की तरफ वो भागे थे, पश्चिम से आए थे, पूर्व की तरफ वो भागे थे, और वो जो रास्ता है वहाँ कई सारी गलियां हैं। तो वो गलियों से निकल के वो न्यू टाउन का एक इलाका है, वहां से बशीरहाट जाने का भी रास्ता होता है, जो भारत और बांग्लादेश का सीमा है। तो पुलिस को अंदेशा है कि ये 3 लोगों को किसी न किसी तरह कोई एक टिप ऑफ था या मौजूद था, क्योंकि कोई लोकल हिस्ट्री शीटर के मदद के बगैर इस तरीके से शार्प शूटर्स, अगर वो बाहर से आए थे तो वो वहां पे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये नेक्सस रहा है, ये पुलिस का अंदेशा है कि लोकल क्रिमिनल्स की मदद लेके ये किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक खून है या फिर ये मर्डर फॉर मोटिव ऑफ मर्डर क्या है, मर्डर फॉर गेन है या मर्डर फॉर एनिमोसिटी है। इन चीजों को पुलिस इस समय एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन कोई भी एंगल को इस समय पुलिस डाइवर्ज नहीं करना चाहती है। हर पहलू को बारीकी से जांच करना चाहती है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सीआईडी की टीम को ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है ये सौंप दिया जा सकता है। एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया जाएगा, जहां सीआईडी, एसटीएफ के अफसर्स रहेंगे और वो लोग खासकर इस पूरा छानबीन करेंगे। शायद पोस्टमार्टम होने के बाद जब रिपोर्ट आएंगी, उसके बाद ये औपचारिक तौर पर सीआईडी को सौंपा जा सकता है। सीआईडी की टीम भी सुबह आई थी इलाके का मुआयना करने। पूरी तरीके से डीजीपी से भी कल हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ कर दिया कि हर पहलू को खंगाला जाएगा और जो भी है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अंजना। बिल्कुल। और तापस, सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसी परिस्थिति में जल्दी से करना होगा, क्योंकि अगर जैसा आप भी बता रहे हैं कि गलियां हैं और वहां से बशीरहाट का रास्ता है और उधर से बांग्लादेश में भागने की भी गुंजाइश है, ऐसे में जल्द से जल्द उन्हें पहले पकड़ना जरूरी होगा, इससे पहले कि अगर जो तथाकथित हत्यारे ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो उनको रोका जा सके। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के, शाकिर अली, प्रवक्ता टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी के पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा ने बात की है
शुभेंदु अधिकारी से कि आखिर उन्हें क्या शक है। सुनिए। शुभेंदु दा, इस घटना पर क्या कहेंगे? शुभेंदु दा, क्या कहेंगे इस घटना पर? पुलिस देख रहा है, डीजीपी खुद आया है। जी ये प्री प्लान मर्डर है। दादा, क्या आपको कितना दुख है? आपके साथ काम करते थे चंद्रदा दादा। ये बहुत सारा इंसिडेंट हुआ आज शाम से, बहुत सारा। जी कहा बाउसीराट में भी गोली किया, बोरानगर में किया, खड़दा में किया। ये प्री प्लान है। दादा, क्या जानबूझकर मारा? क्या जानबूझकर मारा? डीजीपी बताया प्री प्लान जी मर्डर। दादा, आपको पर्सनली कितना दुख हो रहा है? आपके साथ काम करते थे वो दादा। बहुत 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 इट्स ए पर्सनल लॉस, पर्सनल लॉस। टीएमसी पर क्या ये हार की फ्रस्ट्रेशन है दादा, आपको लग रहा है? कुछ ना कुछ तो है पीछे। दादा, क्या आप चाहेंगे कार्यकर्ता को क्या कहेंगे? दादा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या कहेंगे कि बहुत गुस्सा है कार्यकर्ताओं में? शांति बजाय रखिए, कार्रवाई होगा। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी और फिलहाल कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो शांति बनाए रखें। हालांकि काफी मार्मिक घटना है और प्री प्लान मर्डर है, इस तरह की बातें कहते हुए शुभेंदु अधिकारी। मेरे से अंकित सिंह के साथ में पीयूष मिश्रा, कोलकाता, आज तक।